हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक से एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसका ये पार्ट नंबर 5 है। अभी तक पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। ये 12th केमिस्ट्री आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आप लोगों को एल्कोहल क्या होता है इनके बारे में हम बताए हैं, बनाने की विधियां के बारे में बताया। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का सामान्य नामकरण और दूसरा आईपीएसी नामकरण। देखिए, समान नामकरण तो उतना आप लोग एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, लेकिन आप लोग को आईपीएससी नामकरण एग्जाम्स में बहुत ही आप लोग को भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पहले समझेंगे कि एल्कोहल क्या होता है, इसके सामान्य नामकरण और आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन। पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री, जो नामकरण यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं एल्कोहल होता क्या है। तो आप लोगों को पता है कि आर सिंगल बाउंड ओ एच, इसको हम लोग क्या कहते हैं। आर का जहां पर दिखाई दे बाबू, तो आर यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स होता है। ये याद रखना है कि जो आर होता है वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स। ये आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि एल्काइल ग्रुप्स होता है, जिसमें आप लोगों को CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है। C2H5 ये सब एल्काइल ग्रुप से मतलब इथाइल होता है। C3H7 आ जाए तो प्रोपाइल होता है। C4H9 आ जाए तो यहाँ पर ब्यूटाइल होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप लोग समझते चलिएगा। अब यहाँ पर अगर OH दिखाई दे, यहां पर आप लोग समझिएगा कि अगर सिंगल बाउंड OH दिखाई दे, तो ये जो आप लोगों को क्रियाशील मूलक होता है ये क्या होता है, एल्कोहल्स होता है। तो यहाँ पर ROH दिखाई दे तो इसको एल्कोहल कहेंगे, जहां पर R एल्काइल ग्रुप होता है, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल और OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, जिसको एल्कोहल हम लोग कहते हैं। अब आते हैं बाबू साधारण नामकरण, इसका हम लोग समझेंगे सिंपल नामकरण। एग्जाम्स में ये आप लोग को साधारण नामकरण आता नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाइए। आप लोगों को आईपीएससी नेम एग्जाम्स में 1 नंबर यहाँ पर आता है कंफर्म से। तो यहाँ पर पहला समझिएगा कि CH3 और OH। तो हम लोग को CH3 को पता है कि CH3 को पहले भी वीडियो में इसके कंसेप्ट से यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बता दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जाकर नहीं देखे तो देख लेना। CH3 को क्या बोला है बाबू, मिथाइल बोलते हैं। और OH को एल्कोहल, यानी कि इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CH3, CH2 और OH दिया गया है। तो यहाँ पर CH3 और CH2, यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और OH आ जाए तो एल्कोहल, इसको इथाइल एल्कोहल कहते हैं। इसको पूरे अच्छे से इसको जोड़ेंगे तो 1 कार्बन C और फिर 1 कार्बन C, तो यानी कि C2 हो जाएगा। और H3 और H2 यानी कि H5 हो जाएगा। तो C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और यहाँ पर इथाइल लिख दिया और OH जहां पर जुड़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इथाइल एल्कोहल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, C2H5OH को क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल बोलेंगे। और ये बाबू आप लोग को क्या होते हैं, सामान्य नामकरण यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोपाइल हो गया और OH आ गया तो प्रोपाइल यहाँ पर एल्कोहल हो गया। यानी कि अगर इसको पूरे लिखेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यानी कि C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, तो 3 2 5 और 2 7, यानी कि 7, 3 2 5 2 7, C3H7 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3H7 को प्रोपाइल। और जहां पर OH आ जाए उसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो इसको क्या बोलेंगे, C3H7 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ पर सामान्य नामकरण पर यहाँ पर बोल देंगे। यहाँ तक आप लोगों को बाबू समझ में है। तो ये आप लोगों को क्या है, सिंपल नामकरण है, साधारण नामकरण। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, कार्बन की संख्या गिनिए। देखिए 1 2 3, इसमें भी क्या है, 3 कार्बन है। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर गिनती भी गिनेंगे तो 1 कार्बन यहाँ पर, 2 और 3, 3 कार्बन है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपाइल लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि ये तो H3C, थोड़ा सा इसका जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब कि H3C, यानी यहाँ पर CH3 लिखना चाहिए, लेकिन ये CH3 को पलट कर क्या किया, H3 और C लिख दिया। इस टाइप्स के स्ट्रक्चर को हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरफ से जो स्ट्रक्चर संरचना होती है उसको आइसो बोलते हैं। और इसमें OH, जिसमें इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और OH है तो यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर बोलेंगे। ये क्या होता है बाबू, सिंपल नामकरण यहाँ पर होता है। अब हम लोग आते हैं मेन
आईपीएसी नाम करके। अभी एल्कोहल का बता रहा हूँ, इसके आगे भी जस्ट फिनोल बताऊंगा और फिर ईथर बताऊंगा, तीनों आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पर एक एक नंबर कंफर्म है कि इससे आप लोग का आईपीएसी नेम यहाँ पर पूछता है। साधारण नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन एग्जाम्स में आईपीएसी नेम आप लोग को जरूर पूछता है। अब यहाँ पर आईपीएसी नाम हम लोग समझेंगे, तो आईपीएसी नाम के ट्रिक से पहले हम लोग समझेंगे ट्रिक होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज का बाबू ट्रिक्स है, तो यहाँ पर समझिए ट्रिक्स यहाँ पर कैसे होता है। तो सबसे पहले एल्केन आप प्लस में ऑल जोड़ दिया जाता है तो एल्केनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्केन आप प्लस में ऑल जोड़ दिया जाता है तो एल्केनॉल हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे तो और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। पहला एल्केन आप प्लस में ऑल जोड़ दे तो क्या होता है? एल्केनॉल कहलाता है। जैसे देखिए CH3 और OH, इसका हम लोग क्या काम करेंगे? जोड़ेंगे आईपीएसी में। तो आईपीएसी में पहले जो CH3 है ना, तो इसको एल्केन जोड़ेंगे, यानी कि CH3 एक कार्बन है तो क्या जोड़ेगा? वो मेथेन। OH आ जाए, जहां पर OH एल्कोहल आ जाए वहां पर ऑल जोड़ा जाता है। आईपीएसी नेम से में क्या जोड़ता है वो देखिए OH, यानी कि इसके आईपीएसी नेम से में याद रखना है कि अगर OH आ जाए तो इसके आईपीएसी नेम में हम लोग क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। लेकिन साधारण नाम में अभी बताया कि क्या जोड़ते हैं? एल्कोहल जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर ऑल जोड़ा जाता है। तो एल्केन यानी CH3 मेथेन और प्लस में OH जोड़ दिया जाता है। OH जोड़ दिया तो क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया। क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया। उसी तरह अब यहाँ पर गिनिएगा कि एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एल्केन लिखना है, दो कार्बन आ गया तो वो क्या लिखेंगे? एथेन, क्योंकि यहाँ पर एल्केन या ट्रिक्स होता है। आप प्लस में OH, यहाँ पर OH है ना बाबू, तो OH के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। तो OH के लिए ऑल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो OH जो ऑल है, यहाँ पर जो OH जो ऑल है, कितने कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर क्या है? OH ऑल है, तो यहाँ पर एथेनॉल लिख देंगे, और वन पर किस पर ऑल है? तो वन पर ऑल लिख देंगे। आ रहा है समझ में? उसी तरह यहाँ पर तीसरे नंबर पर बाबू चलते हैं। अब तीसरा नंबर यहाँ पर समझिएगा कि एक गिनती। अब सबसे पहले एक चीज और आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, 1 2 3 गिनती यहां से भी गिन सकते थे, तो यहां पर भी एक गिन सकते थे। आप पूछेंगे सर कि एक यहां से भी हम गिन सकते थे, यहां से भी, यहां से भी नहीं, वो गलत हो जाता है। काउंटिंग आईपीएसी नेम्स में कहां पर करना है? जहां पर फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह, जैसे OH आ जाए, CHO आ जाए, RO आ जाए, वहां से हम लोग क्या काम करते हैं? कि गिनती यानी काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक यहाँ से नहीं करेंगे बाबू, जहां से साइड चेंज, यानी कि OH जहां पर जो OH एल्कोहल होता है, ईथर होता है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसीलिए 1 और 2 यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एल्कोहल OH है, यहां से गिनती प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? याद रखना, 3 कार्बन के लिए वो प्रोपेन लिखते हैं। दिखाई तो दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा देख ले, चलिए दिखाई दे रहा है। 3 कार्बन के लिए हम लोग पता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं। और OH आ जाए तो बाबू क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे, यानी कि प्रोपेन अनॉल हो जाएगा। प्रोपेन और प्लस में ऑल, जहां पर OH आ जाए तो ऑल हो जाता है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। और OH कितना पर है? 1 पर, तो 1 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर गिनती OH आ गया तो गिनती 1 2 3 4, यहां से गिनती नहीं स्टार्ट करेंगे, जहां से OH आ जाए, यहाँ पर OH एल्कोहल आ जाए वहां से ही हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। CHO एल्डिहाइड आ जाए वहां से गिनती स्टार्ट करते हैं। जो क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप इसके पीछे पार्ट में बताया हूं, वहां से गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर हो गया। तो अब हम लोग 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं। अब प्लस में OH आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। और OH किस पर है? ये OH एक वाले कार्बन पर है, तो यहाँ पर एक पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब यहां पर समझिएगा 5वां नंबर कि ये जो OH एल्कोहल यहां से गिनती 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग बाबू लगाइएगा कि सबसे पहले हम लोग यहां पर तो गिनती से 1 2 3 लिख दिए, लेकिन अब किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले साइड चेंज याद रखना, जहां पर यहाँ पर CH3 आ जाए, CH3 आ जाए या BR आ जाए, ये क्या होता है? ये साइड चेंज होता है। तो पहले साइड चेंज को लिखते हैं। तो 2 पर क्या है? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2 पर मिथाइल है। उसके बाद 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, अब प्लस में OH जुट गया तो ऑल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। और ये 1 पर क्या है? OH है, तो 1 पर प्रोपेनॉल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? फिर से एक बार समझिए कि अगर बाबू याद रखना है कि यहाँ पर OH 1 2 3 गिनती तो लिख दी OH से। अब हम लोग क्या करते हैं? जहां पर साइड चेंज होता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं? पहले लिखते हैं।
तो साइड चेंज पर यह 2 पर क्या है CH3 मिथाइल है, तो 2 पर हम लोग मिथाइल लिख दिए, और 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और यहाँ पर OH लग गया तो OH के लिए ऑल, तो इसको क्या हो गया प्रोपेनॉल हो गया, और एक के लिए एक पर यहाँ पर क्या हो गया प्रोपेनॉल हो गया। अब हम आते हैं लास्ट आप लोग का IPSC में, कि अगर मान लीजिए कि इसका कैसे लिखेंगे, तो गिनती स्टार्ट करते 1 2 3, यहां से करते तो 1 1 2 ही कार्बन होता है, जहां से कार्बन की संख्या अधिक हो वहीं से गिनती हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अरे समझे, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्रोपेन, लेकिन हम लोग साइड चेंज क्या पर है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर साइड चेंज मिथाइल आ रहा है, तो इसीलिए 2 पर क्या है मिथाइल, तो 2 पर हम लोग क्या लिख देंगे मिथाइल लिख देंगे, और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और OH के लिए ऑल प्रोपेनॉल हो जाएगा, और 2 पर क्या है OH है, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल 2 पर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये आप लोगों को क्या हो गया एल्कोहल का IPSC नेम्स हो गए और सामान्य नामकरण हो गए। अब इसके बाद वाले जो वीडियो आएगी फिनॉल का IPSC नेम और समान नामकरण, उसके बाद ईथर और इसके सारे यहाँ पर कराएंगे। ठीक है।